Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all as always 7 AM हिंदी की क्लास में आपको दूंगा हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है और बाकी प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ से कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। आप लोगों के शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। निम्न में से कौन सा पक्ष स्वर है? पक्ष स्वर बताना है तो पक्ष होता है ऊ, मगर इससे ज़्यादा एक स्वर याद रख लो आप, मध्य स्वर, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मध्य स्वर आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये होता है आपका अ, छोटा आ। ठीक है, तो इसे याद रख लो। और एक याद रख लो विव्रत। क्या याद रख लो? विव्रत। बड़ा आ जो होता है आपका वो होता है विव्रत। कम से कम इन दो को तो याद रख ही लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे आप क्वेश्चन कर लोगे इन दोनों को, मध्य स्वर और विव्रत। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण है? सबसे पहले तो सार्वनामिक विशेषण का होता है आगे होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ना वो लगा होगा आपका सर्वनाम। रैली सर्वनाम नहीं है, थोड़ा सर्वनाम नहीं है, किताब सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम क्या है? वह। और उसके बाद क्या है? खंबा। खंबा क्या है? आपकी संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन होता है? सर्वनाम। तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक लिख रहा है गुण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, और क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, स्थान, काल, रीत, परिमाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाप का गढ़ा भरना। पाप का गढ़ा भरना का मतलब होता है पाप की पराकाष्ठा होना। विचित्र के 3 समानार्थी हैं, एक समानार्थी नहीं। विलक्षण, अनूठा, विभिन्न होता है, रहस्यमय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। और उज्जवल लिखने सीख लेना। 2 आधे जा आते हैं। क्या आ जाएंगे? दोनों आधे जा आते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, हद से ज़्यादा। आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग कैसा है? नीला। नीला किसकी विशेषता बता रहा है? आसमान की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेष क्या हो गया? आसमान हो गया यहाँ पे विशेष्य। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी कन्फ्यूज हो, आकाश इसमें दे रखा है, सेंटेंस में आकाश तो दे नहीं रखा, सबसे पहले तो इसे काट दो। ठीक है, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, ऐसे याद रख लो। जैसे कह दी मैंने काली गाय, क्या कह दी? काली गाय। तो गाय की विशेषता क्या है? काली। तो काली हो गया विशेषण, गाय हो गया आपका विशेष। ठीक है, याद रखना। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का, अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल होता है। क्या होता है? प्रतिकूल। इसमें प्रति क्या लग रहा है? उपसर्ग लग रहा है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। संस्कृत में कितने होते हैं? 22। उर्दू में कितने होते हैं? 18। ठीक है, उपसर्ग मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें से बताना है कौन सी कहावत सही है। देखो, काम न जाने कुछ होता नहीं, नाम न जाने होता नहीं, नाच न जाने होता है, बादन टेढ़ा नहीं होता, आंगन टेढ़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंग और बड़ी अंग क्या है? ये होते हैं आपके अयोगवा। क्या होते हैं? अयोगवा। संस्कृत हिंदी में आपके 2 होते हैं और संस्कृत में आपके अयोगवा कितने होते हैं? 4। इस चीज़ को याद रखना, जो संस्कृत वाले हैं उन्हें वो भी देख लेना इस चीज़। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं 4। स्वर कितने होते हैं? 11। कुल स्वर पूछ लेना। क्या बोले? अगर हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं तो उसमें अंग और बड़ी अंग को भी जोड़ लेते हैं, तब 13 होते हैं। मगर आपसे केवल पूछे कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर 11 होते हैं। व्यंजन होते हैं आपके 33। नेक्स्ट, इसमें से किस हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? गद्य का पूछ रहा है तो किसका पूछेगा? गद्य होता है भारतीय युग। कब से चालू हुआ? 1850 से लेकर 1900 तक चला था ये डेट बहुत पूछी जाती है, याद रखना। ठीक है, और हिंदी गद्य की पहली आत्मकथा लिखी थी लल्लू लाल ने, ये भी बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? हिंदी की आत्मकथा कहता है, मैंने ऊपर जो बताया ना वो गद्य में आत्मकथा बताया था। तो हिंदी की पहली आत्मकथा किससे लिखी? सबसे पहले हम किसको रखते हैं? श्याम सुंदर को रखते हैं। श्याम सुंदर मतलब कृष्ण जी की बात कर रहा है, तो श्याम सुंदर दास ने अपनी आत्मकथा लिखी। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई निश्चित है, राम भी कर सकता है, श्याम भी कर सकता है, मम्मी पापा कोई भी कर सकता है सहायता। तो अनिश्चित सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चित सर्वनाम। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। 6 तरीका के आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने हैं तो सर्वनाम आपके 11 होते हैं। मैं, तू, कोई, आप, इस तरीके से 11 होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है ता का उच्चारण। क च ट त प। ता कहाँ आ रहा है? दंत पे आ रहा है। कंठ, तालु, और ये मूर्धन्य, और ये दंत, और ये ओष्ठ। तो ता में कौन सा आता है? दंत आता है। कौन सा आता है? दंत। और इसमें दंत में 2 और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ला और सा। और इन्हें याद करने की ट्रिक ऐसे रख लो कि
ता से लिख लो तख्ती, तख्ती होती है ना पेपर वाली तख्ती, एक बच्चे ने दूसरे के दांत में मार दी, ले साले, इस तरीके से। ठीक है, तो ला और सा इसमें आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है ये वाला, आपको मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया, तो ये होमवर्क है आपका। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें त्रुटि बतानी है। तो ये आपको, अगर आपने पढ़ रहे हो सीरियसली मेरी वीडियो, तो आप लोग इसका बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको कौन सी वीडियो या किसी टॉपिक पे कोई वीडियो देखनी हो तो उसे भी बता देना, या कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी बता देना। इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा किससे बनता है? क्र प्लस शा से बनता है छा। त्रा किससे बनता है? त्र प्लस रा से बनता है। श्रा किससे बनता है? श्र प्लस रा से बनता है, ठीक है। और ज्ञा रह गया आपका, क्या रह गया? ज्ञा, ये बनता है आपका ज प्लस या, इससे। तो कौन सा नहीं? ये वाला इसमें नहीं है। बी इसका सही हो जाएगा कि बी संयुक्त व्यंजन नहीं इसमें, बाकी सब है। इसमें से किसमें बहुब्री समास है? बहुब्री समास आपको पता ही, दशानन में बहुब्री समास है। किसमें? दशानन। नवरात्र में कौन सा है? नवरात्र भी वैसे बहुब्री का ही उदाहरण है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नवरात्र अगर ये आपको पूछ लेना और वहाँ पे ये और ज़्यादा अच्छा न दे रखा हो उससे ऑप्शन, क्योंकि दशानन को तो सब ज़्यादातर मानते हैं, मगर नवरात्र को किस में माना जाता है? बहुब्री में ही माना जाता है नवरात्र को भी, याद रखना इस चीज़ को। नव लगने से, क्योंकि नवरात्र क्या है? एक विशेष चीज़ के लिए आता है। नवरात्र 9 दिनों का समूह होता है जो 2 बार आता है केवल, तो विशेष हो गया ना, विशेष अर्थ में बहुब्री आता है, मगर दशानन और ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए दशानन लगा देंगे, ठीक है। और समास कितने होते हैं आपके? समास आपके जो पदों की प्रधानता के आधार पर 4, और हिंदी में हम 6 मानते हैं, और संस्कृत में होते हैं 5 समास, ये याद रखना। केवल समास और जुड़ जाता है उसमें, कौन सा? केवल समास। गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव का विलोम होता है लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छका। मैंने बताया आपको छा किस में बदलता है, बताया है ना? अरे यार बताया 2000 बार। खा में बदलता है आपका, ये तत्सम होता है, ये तद्भव होता है। तो इस मच्छका का क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। मछली का क्या होता है? मीन होता है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, एटलीस्ट 1 मिनट निकाल के मेरे लिए भी वीडियो शेयर कर दिया कीजिए प्लीज़। मैं भी तो आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ अपनी पढ़ाई में से। मैं अपने आप लोगों के लिए बेस्ट करता हूँ, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, तो प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो को। तद्भव इसमें से चयन करना है। तद्भव क्या होता है? हींग तद्भव हो जाएगा, हींग। अब आप कहोगे सर आपने तो चंद्रबिंदी वाला बताया था। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे हींग है तो अब गा लिख रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर चंद्रबिंदी थोड़ी ना लगा सकते। जब कोई मात्रा लगी होती है ना इस तरीके की, या इस तरीके की जब कोई मात्रा लगी होती है, या कोई ऐसे लगी होती है, तो उसमें ना अंक की बिंदी लगाई जाती है, क्योंकि पूरी मात्रा नहीं लगा सकते, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हींग हो जाएगा। और हस्त तो वैसे भी नहीं, आधा आ रहा है आधा आ रहा है, ऐसे याद कर लो। हीरक नहीं होता है, ठीक है। तो हींग हो जाएगा इसमें तद्भव। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, मगर उनका रूप चेंज हो जाता है। हम लोगों ने ना अपनी सरलता के आधार पर थोड़े से शब्दों में ना मॉडिफाई कर, चेंज कर लिया। परा का मतलब क्या होता है? परा का मतलब होता है उल्टा। इसे याद ऐसे कर लो कि पर तुम तो काम उल्टे करोगे, तुमसे कितनी भी कह लो, मगर पर उल्टे ही काम करने हैं। पर मतलब होता है उल्टा। कुंडली क्या होती है? कुंडल में याद करें, कुदरत, कुदरत, ठीक है। दोहा और रोला, क्या आता है? दोहा और रोला, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा को कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। पयोधी मैंने आपको बताया है ना। अरे अब आप खुद बता दो, मैंने बताया नहीं बताया। धा किस में बताया? मैंने आपको बताया समुद्र में बताया। धा किसके पीछे लगता है? समुद्र के। और दा किसके पीछे लगता है? बादल के, पता है नहीं। और जा किसके पीछे लगता है? कमल वगैरह का जो आ जाए। तो धा किस में लगेगा? समुद्र में लगेगा। जरूरत ही नहीं है याद करने की पर्यायवाची वगैरह को, जो मैं जितना बताता हूँ उतना लिखते जाओ बस। तथापि, अब देखो इसमें अगर आपको नहीं निकालना आ रहा तो ऐसे देखो, तथा तथा, इसे काट दो इसे काट दो, दोनों आ रहा है। पी आ रहा है यहाँ पी आ रहा है, यहाँ पी, इसे मिला दो। जब आपको कुछ भी ना आता हो ना, तब के लिए बता रहा हूँ मैं, तथापि ऐसे निकाल लो। शैशव, शैशव क्या है? भाव है। शैशव क्या है? भाव, ठीक है। और एक दो चीज़ और बताऊँ मैं आपको आज। दिन रात पूछ ले आपसे, दिन रात क्या है? भाव है। मैं बता दूं आपको, गांधीवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, ऐसे क्वेश्चन है ये जो आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। गांधीवाद, मार्क्सवाद में बताओ क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? भाववाच्य, भाववाचक है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग। देखो इसको मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इससे पता है और ऐसे याद रखो
कि कवित्री जो होती है ना, जब लड़कियां जो होती हैं सहेली एक दूसरे के पास पास होती हैं, क्या होती हैं, पास पास होती हैं, तो ये मात्रा पहले तो ऐसे रख लो कि ये 3 में लगेगी और पहले छोटी लगेगी फिर बड़ी लगेगी। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो प्लीज़, इसकी बहुत पूछा जाता है। और उज्ज्वल तो ऐसे है, आधा जा 2 बार आता है। और एक आशीर्वाद, आशीर्वाद, कुछ लोग क्या करते हैं इस रा को ना यहाँ उड़ा देते हैं तो गलत हो जाता है, मगर रा कहाँ उड़ेगा आपका, रा उड़ेगा बा के ऊपर। आशीर्वाद, रबाद आ रहा है ना, तो जिससे पहले आता है ना उसके ऊपर उड़ता है। अगर यहाँ पे अगर आप उड़ा दोगे ना तो हो जाएगा आरसीवाद, क्या हो जाएगा, आरसीवाद हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मनोभाव अल्पकाल के लिए जो मन में आते हैं ना उन्हें कहते हैं संचारी भाव, संख्या है इनकी 33। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त में मैंने बताया और, इसलिए, किंतु, परंतु। तो और ये क्या हो गया, संयुक्त। और की किस में आता है, की, जो, सो, ज्यों, त्यों, ये होता है मिश्र। तो संयुक्त कौन सा हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, देखते ही आप 1 सेकंड में बताओगे आंसर। प्रेम चिंगारी, प्रेम में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, प्रेम, किसी का प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उसकी लग जाती नज़र, नज़र से नज़र अली, नज़र से नजफ अली, नज़र, थोड़ा सा इस तरीके से रिलेट करोगे ना 100% कह रहा हूँ मैं आपको, पेपर में याद आएगा, लिख के रख लो इस बात को। यथार्थ, यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ, तो कौन सी दीर्घ हो रही। अब देखो बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बीच में, खुद ही देख लो, तो हो रही है दीर्घ। गुण में क्या होती है, 1-1 आती है। वृद्धि में क्या होती है, 2-2 मात्रा हो जाती है। यण में क्या होती है, य, र, ल, ब, इनसे पहले आधे आधे आते हैं। और अयाद में क्या होता है, 3-3 शब्द वाले आते हैं, पवन, इस तरीके के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें से शुद्ध बताना है। तो देखो पहले तो ये बता दूं शुद्ध होगा तरुण, और एक चीज़ बता दूं, एक तो ये होता है रू, और ये होता है एक, ये होता है बड़ा रू। ये बड़े ऊ की मात्रा है, जब ये गुंडी लग जाती है ना तो ये बड़े ऊ की हो जाती है, और ये सीधे लग जाती है तो ये हो जाती है छोटे ऊ की। तरुण में आपकी छोटे ऊ की मात्रा लगती है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और एक, चलो अभी इतना ही काफ़ी है। तरुण और तरुणी भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तरुणी कहते हैं युवती को, तरुण कहते हैं नवयुवक को। ठीक है, अब ये हैं थोड़े से मुहावरे ले लिए मैंने, स्पेशली एक टॉपिक ले लिया मुहावरे का। आगे कुआ पीछे खाई, इसमें क्या कहते हैं, दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, 20। कुछ अच्छे हैं इसमें, देखो मैं बताऊंगा अभी। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना। कपटी मित्र क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है आपकी। नेक्स्ट है आपका नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, इस वाले को याद कर लेना थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट है कार्य आरंभ करते ही विघ्न पड़ना, ये बहुत अच्छा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सी। और देखो ना आ रहा है ना सबके, इसमें सब ना आता है पीछे। ये पूछेगा आपको लोकोक्ति और मुहावरा, 4 दे देगा सेंटेंस, उसमें से पूछेगा कि इसमें कौन सा मुहावरा है। 3 लोकोक्ति होंगी, जिसमें पीछे ना आ रहा हो उसे ही लगा देना, वही मुहावरा हो जाए। कान का कच्चा होना है को क्या मतलब कहते हैं, जो दूसरे की बात पर भरोसा कर ले वही होता है कान का कच्चा। सुनी बात पर भरोसा कर ले, तुमसे आगे पूछे ही नहीं। तुम्हारे दुश्मन ने उससे, तुम्हारे दोस्त से बुराई कर दी तुम्हारी, वो कान का कच्चा था, उसने भरोसा कर लिया। नाक का बाल होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक प्रिय होना, इसे लोग गलत कर देते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसे। इसे कौन सा, तुमने ये मोबाइल, मतलब कोई चीज़ तुमने पैसे दे के नहीं खरीदी, फ्री फोकट में मिल गई, तो फिर क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ को जो आपको फ्री फोकट में मिल जाती है ना, उसे कहते हैं दान की बछिया के दांत नहीं देखते। जो फ्री फोकट में मिलती है ना उसको मतलब ज़्यादा उसमें मीन मेक नहीं करते, नुक्स नहीं निकालते। हमेशा आनंद का अनुभव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, हमेशा ही मौज में रहना चाहे कुछ भी हो जाए। तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमान की खोज में रहते हैं जो आंख के अंधे हों गांठ के पूरे, मतलब जो दिखे नहीं, पैसा बहुत हो, मतलब जो ध्यान न दें पैसा लुटाने पे। तो तीर्थों के पंडे पुजारी क्या करते हैं, आंख के अंधे होते हैं और गांठ के पूरे, ऐसे यजमान को खोजते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यजमान ऐसे लिखते हैं, आपको जजमान करके दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ऐसे ही शुद्ध बर्तनी भी देख लिया करो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ जिसको पेडागोजी करनी है वो रुक जाना, बाकी प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। बच्चों को लेखन कौशल, अब देखो मैं एक आपको बताऊं, एक तो था फ्रोबेल, एक था मांटेसरी। मांटेसरी थी इटली की, ठीक है, और फ्रोबेल ने चलाए थे किंडरगार्टन वगैरह। अब एक चीज़ बताऊं, फ्रोबेल कहते हैं कि आपको पहले पता क्या करना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, फिर आप लिखना सीखोगे। मांटेसरी कहती हैं पहले आपको लिखना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लिखना। तो ये अंतर है इन दोनों में।
और ज़्यादातर जितने भी मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि पढ़ना और लिखना साथ साथ चलता है। तो 3 चीज़ बताई मैंने। फ्रॉवेल ने कहा कि पहले पढ़ना आता है, मांटेसरी ने कहा लिखना आता है, और ज़्यादातर ने कहा कि पढ़ना और लिखना साथ साथ चलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, अंतर पूछ लेगा आपसे। और एक चीज़ याद, LSRW ये होते हैं आपके, इस तरीके से क्रम में चलती है। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग आती है, फिर रीडिंग आती है, फिर राइटिंग। इस तरीके से आप सीखते हैं, ठीक है। और जो आप व्यक्त करते हैं वो स्पीक करके और लिख के व्यक्त करते हैं। और ग्रहण किससे करते हैं? लिसन सुनते हैं, और रीड करके आप ग्रहण करते हैं। पढ़ते हैं तभी तो रीड करते हैं, ठीक है। तो लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे ज़्यादा लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो अपनी बात को लिखवाओ, अपने आप पता पड़ जाएगा कि उसका लेखन कौशल कैसा है। भाषा की अभिव्यक्ति के कौशल, मैंने कहा था ना LSRW। स्पीकिंग या तो बोल के अभिव्यक्ति कर सकते हो या लिख के। फ़ोन पे कैसे करते हो? बोल के। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ तो ये तो स्पीकिंग हो गई, और लिख के भी दे रहा हूँ तो ये हो गई राइटिंग। तो बोलना और लिखना भी हो जाएगा इसका सही। हर बार क्वेश्चन आते हैं इससे, ऐसे बता रहा हूँ। लिखित भाषा का प्रयोग किस में होता है? लिखित भाषा का प्रयोग होता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। क्या होता है? अपनी अभिव्यक्ति के लिए। और देखो केवल आ रहा है इसमें, इसे पहले काट दो, इसे काट दो, ठीक है। कार्यालय कार्यों के लिए, केवल कार्य के लिए थोड़ी ना करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति के लिए करोगे आप। सी हो गया। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा है? तो देखो दोनों कौशल, पढ़ना सीखने के लिए तुलना में लिखना, गलत गलत गलत। नेक्स्ट आते हैं डी ऑप्शन इसका सही है। लिखना और पढ़ना सीखना सामान्यतः अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? अंतर। मैंने ऊपर बताया था ना कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं एक साथ लिखना और पढ़ना आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इसी को हम मानते हैं। और जब ये फ्रोवेल ने कहा था पहले पढ़ते हैं, मांटेसरी ने कहा कि पहले हम लिखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी इस वीडियो को पेडागोजी को कंटिन्यू करवाना चाहता है। तो कोई एक भाषा है, उसको डैश लिपियों में भी लिखा जा सकता है। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हो, तो आप सभी लिपियों में लिख सकते हो। मैंने कहा राम, मैंने ऐसे राम लिख दिया। उर्दू में भी राम को लिख सकते हो, तो किसी में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये तो रोमन लिपि हो गई, ये देवनागरी हो गई, और पंजाबी की क्या होती है? गुरुमुखी होती है। तो पंजाबी लिपि में भी राम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या होनी चाहिए? विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? विचारों में मौलिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? LSRW बताया था ना, LSRW। लिसनिंग मतलब श्रवण, तो बोलना तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। S स्पीकिंग, R रीडिंग, तो ये हो गया, B हो जाएगा इसका सही। LSRW ऐसे याद रखो सीधे। लेखन से संबंधित नहीं है। लेखन से क्या संबंधित नहीं है? लेखन से संबंधित नहीं है शुद्ध उच्चारण। उच्चारण तो बोलने से संबंधित है ना, खुद सोच क्यों नहीं रहे इस बात को? बोलने से संबंधित। और लिखने की, बैठने की उचित ढंग से बैठोगे तभी तो सही लिखोगे। आप उल्टे होके लिखने लग जाओ, सिर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे। लेखनी पकड़ने का ढंग सही तरीके से पकड़ना आना चाहिए पेंसिल, तभी तो कहते हैं नीचे से पकड़ो, थोड़ी टाइट ग्रिप रखो, हल्के हल्के पकड़ोगे तो नहीं। आंखों से कागज की दूरी सही होनी चाहिए। लेखन कौशल में से संबंधित नहीं। लेखन कौशल से क्या संबंधित नहीं है? तो लेखन कौशल से जो संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आपका इसमें D, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। लेखन में व्याकरण का सही उपयोग आना चाहिए, नहीं तो अगर जैसे ये देखो, इसे देखो, रोको मत जाने दो, ऐसे लिखो, रोको मत जाने दो। अब देखो मैं यहाँ पे लगा दूँ रोको, उसे रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये हुआ। अभी मैं इस कोमा को यहाँ लगा दूँ, रोको मत जाने दो, यहाँ पे तो क्या है? इसे रोको मत, इस लड़के को जाने दो, और यहाँ पे लगाने में रोको मत जाने दो, इसे अलग हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है? व्याकरण का मतलब आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या है? विचारों के बीच संबंध स्थापित करना नहीं होगा। नेक्स्ट है बालघात। क्या होता है? बोलने के कौशल में होता है आपका बालघात। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बालकों का लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? लेखन की जिज्ञासा उत्पन्न। लिखने के लिए जिज्ञासा तो उत्पन्न करो, तत्परता तो आनी चाहिए, प्रेरणा तो दो लिखने के लिए, तभी तो बच्चा लिखना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ, और टॉपिक वाइज भी कराया है, मिक्स भी कराया है, पेडागोजी कराई है। तो प्लीज़ अब तो शेयर कर देना, और वीडियो पे मैक्सिमम लोगों से कहना कि लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करवाना, और सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, और अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।